बनारस को गंगा जमुनी तहजीब का शहर भी कहा जाता है। एक समय था यहाँ जब कोई भी किसी भी धर्म का त्यौहार पड़े तो हर धर्म के लोग इस त्यौहार पर एकजुट होते थे और सकुशल इस त्यौहार को, इस आयोजन को संपन्न कराते थे। आज हम उस पर्व के बारे में बात करते हैं जिसको लोग मुहर्रम कहते हैं। एक दिन बाद इसी शहर बनारस में कई जगह जुलूस निकाले जाएंगे, लेकिन 20 साल पहले मुहर्रम कैसे मनाया जाता था और इसमें और अब में क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 20 साल पहले का मुहर्रम कैसा था। अपना पहले परिचय आप बता दीजिए। मैं इजहार अहमद हबीबी, आस्ताना आलिया सरकार बहादुर शहीद सदर बाज़ार कैंट। आज से 20-25 साल पहले या सदियों से पहले, चूँकि इमाम हुसैन की शहादत तकरीबन आज से 700 से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, पूरी दुनिया इमाम हुसैन का गम मनाती चली आ रही है। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का जो पैगाम था, उस पैगाम को जो बचपन से मैंने बनारस के अंदर आँख खोला तो मैंने ये देखा कि बनारस की तारीख़ी ज़िंदगी में एक मुहर्रम की 9 तारीख को दूल्हा उठता है, जिसको दूल्हा कासिम नाल कमेटी कहा जाता है, जो शिवाले से उठता है। ये दूल्हा नाम कमेटी को बनाने के पीछे एक तिवारी फैमिली पाई जाती है भदैनी पर, जिनके घर से वो नाल पाई गई बरवायत, सदाकत की बुनियाद पर नहीं, बरवायत पाई गई और उस बुनियाद पे वो दूल्हा कायम किया गया। और तारीखी दूल्हा है कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान अलग रखता है। जब ये दूल्हा निकलता था तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोग एक प्लेटफार्म पे खड़े होते थे। कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत खिला रहा है, कोई अपने दरवाजे को खोल के अपने घर पे जगह दे रहा है बैठने के लिए। ये गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पाई जाती है, जिसमें नज़ीर बनारसी की भी नगरी ये रही है, बिस्मिल्लाह खां की भी नगरी रही है। और इस बनारस की गंगा जमनी तहजीब में नज़ीर बनारसी ने एक बात कही थी कि मैं वो काशी का मुसलमान हूँ नज़ीर, जिसको घेरे में लिए रहते हैं बुत खाने कहीं। यानी हम उस धरती पर रहते हैं जहाँ मस्जिद भी है और मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी पाए जाते हैं। उस सरजमीन पर जब हिंदू मुसलमान एक साथ ताज़िए को उठाते थे तो एक ऐसी मिसाल कायम जाती थी कि पूरी दुनिया देख के फ़ख्र महसूस करती थी कि हिंदुस्तान, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस हिंदू मुसलमान मिसाल को देख के आज भी दुनिया फ़ख्र महसूस करती है कि बनारस में इसकी मिसाल कायम है। और आज भी वो रवायत चलती है। लेकिन फ़ी ज़माना कुछ सालों से जो तब्दीली इधर आ गई है, असल में वो मिजाज हम भाइयों के बीच में दरार डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो दरार डालने वाले लोग न कल कामयाब हो पाए, न आज कामयाब हो पाए, न कल कामयाब हो पाएंगे। आज ये बहादुर शहीद का आस्ताना है, यहाँ भी हिंदू मुसलमान मिल के ताज़िया बैठाते हैं। सामने इमाम बाड़ा है, यहाँ से सटे एक एरिया पाया जाता है जिसको कथुआपुरा बोलते हैं, वहाँ भी हमारे हिंदू भाई ताज़िया बैठाते हैं। सोनारपुरे की एक ताज़िया है जिसको कोहार का इमाम बाड़ा कहा जाता है, वो भी एक हिंदू भाई के नाम से मुंसलिक है कि कोहार ने अपना इमाम बाड़ा दे दिया था। जो तहजीब हमको मिली है और पूरी दुनिया इमाम हुसैन का जो गम मनाती है, उसमें हिंदू मुसलमान के साथ एक हिंदू शायर कहता है, अगरचे मैं मिसले हिजाजी नहीं हूँ, अगरचे मैं मिसले सहाबी नहीं हूँ, मुझे इतनी हैरत से क्यों देखते हो, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। तो ये वो तहजीब है जहाँ की हमारे हिंदू भाइयों ने एक पैगाम दिया था, जिसको लेके आज उसी गम को हम मनाते हैं। और जो सबसे बड़ा पैगाम है इमाम पाक का है हुसैन के ताल्लुक़ से, कि करबला ये कहती है कि जालिम को जालिम आप कहिए। करबला इमाम हुसैन की शहादत ये कहती है कि जालिम को जालिम कहिए, शराबी को शराबी कहिए, बुरे को बुरा कहिए। अगर जो कोई वक्त का जालिम हो तो उस जालिम को जालिम कहा जाए। करबला का यही पैगाम मिलता है। और जो लोग इमाम हुसैन की याद मनाते हैं या गम मनाते हैं या ताज़िया उठाते हैं, ताज़िया एक मैसेज, एक पैगाम देती है कि कभी जुल्म का साथ मत देना, चाहे तुम्हारे बच्चों की शहादत हो जाए या तुम्हारी शहादत हो जाए। इमाम हुसैन ने जिस वक्त अपना सर कटाया था, उस वक्त यजीद से यही मुतालबा था। यजीद ये कह रहा था कि हुसैन हमारी बैत कर लो, यानी हमको अपना रहनुमा मान लो, अपना हाकिम मान लो। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि जालिम की बैत कभी नहीं की जा सकती, जालिम के आगे सर नहीं झुकाया जाता, जालिम के आगे सर तो कटाया जाता है, लेकिन हक बात जालिम के सामने भी कही जाती है। तो आज हमारे बीच में आप आए हैं, हमको इस बात की फ़ख्र, खुशी भी है कि आप जैसे लोग समाज में भाईचारे को जोड़ने का काम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। और इस चैनल को मालिक
आगे पहुंचाए और आप लोग को और हौसला दे कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल को कायम करें। आने वाली ज़िंदगी में आप लोगों के लिए तरक्की की राह खुलती रहे। अच्छा, ताजिए इसमें इस समय निकाले जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में निकाले हैं। ताजिया से कैसे जुड़ाव होता है इसका? ताज़िए का जुड़ाव ये होता है कि हमारा भाई है या हमारा बेटा है, अगर उस दिन हमारा बेटा शहीद हो जाता है या किसी एक्सीडेंट में, हम मिसाल दे रहे हैं, हालांकि इमाम आली मकाम से इसका लेना देना नहीं है, हमारे घर में कोई हादसा हो जाता है, जवान बेटा या एक्सीडेंट में मारा जाता है या किसी हादसे में मारा जाता है, जब उसकी लाश घर में आती है तो उसकी माँ से पूछिए उसके दिल पे क्या कैफियत होती है, उसके भाई से पूछिए कि क्या कैफियत होती है, या माओ बिलिंचिंग के साथ जिनके घर के चिराग को गुल कर दिया जाता है उनसे पूछिए कि शहादत क्या होती है। ये शहादत का गम वो नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने नफरत की बुनियाद बीज बो रखी है। शहादत का जज्बा उनसे पूछिए जो सीमा पे अपनी जान को शहीद करके आते हैं, उसके बावजूद उनकी पत्नी है या उनकी माँ कहती हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आज जो ताज़िया आबाद होती है उस इमाम की याद में हम ताज़िया रखते हैं ताकि ताज़िए को देखते रहें, इमाम की याद ताज़ा होती रहे और मारके करबला की नसीहत अपने दिल में बैठाते रहें हम कि हमेशा हर वक्त जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे, यतीमों की मदद करते रहेंगे, बेवाओं की मदद करते रहेंगे। आने वाली ज़िंदगी में हम इंसान एक दूसरे की मदद करके अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, कभी जालिम के नक्शे कदम पे हम नहीं चलेंगे। यही पैगाम ताज़िए से हमको मिलता है। अच्छा, इमाम साहब ने न्याय का रास्ता चुना, उसके लिए वो कुर्बान भी हो गए, लेकिन आज की जो आधुनिक पीढ़ी है इससे युवा बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये होता है कि वो एक शब्द है धर्म विरोधी हो जाते हैं, मतलब धर्म की चीज़ों को नहीं मानने। ये कभी कभी देखने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, सामने भी कभी कभी देखे। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? असल बात देखिए, इमाम हुसैन की ज़िंदगी पढ़ने के लिए चाहे युवा हो या कहीं भी हो, इसके पीछे उनके या तो इल्म की कमी हो जाती है या तो जो हमारे धर्म के लोग हैं उन तक वो बात को, मैसेज को पहुंचा नहीं पाते जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होती है। इमाम हुसैन की ज़िंदगी का मकसद क्या है? इमाम हुसैन की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये था कि कोई भी इंसान चाहे जुल्म करे या बुराई करे, उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का नाम हुसैनियत है। फ़ी ज़माना अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बोलते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम कट्टरपंथिता का लगता है कि ये कट्टर विचारधारा के लोग हैं। हम कहते हैं आप जो कर रहे हैं ये गलत है, आपका विरोध हम कर रहे हैं तो आप हमको कह रहे हैं आप कट्टरपंथ हैं। आप जुल्म कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये कट्टरपंथिता है। आप जिस नक्शे कदम पे चल रहे हैं ये इंसानियत के खिलाफ काम है, हम इसका विरोध करते हैं, आप कहते हैं कट्टरपंथिता है। हम कहते हैं जो काम आप कर रहे हैं इससे कौम का नुकसान होगा, उस चीज़ को दबाने के लिए आप हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप कट्टर विचारधारा के। हालांकि हम कट्टर विचारधारा के नहीं हैं, हम वो विचारधारा के हैं जो करबला से मैसेज मिलता है, जो गरीब नवाज ने हमको मैसेज दिया। हम सनातन इस्लाम को मानने वाले हैं, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको ज़िंदगी में चलने का रास्ता दिया। हम कट्टरपंथिता से हमारा ना कल ताल्लुक़ था ना आज हम कट्टरपंथी का ताल्लुक़ रखते हैं। हम कल भी जिहाद के नाम पे जो गुंडागर्दी होती है उसके विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। और जो हमारे नौजवान भाई हैं, अगर कोई आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है तो कभी भी जिहाद के नाम पर भटकने की कोशिश ना करें आप। अच्छा, कभी कभी ये बनारस का शहर में जो अभी मैंने कहा गंगा जमुनी तहजीब, तो आजकल उसकी देखने को बहुत कम मिलते हैं। कहीं कहीं ये होता है कि विरोधाभास जैसी चीज़ें आ जाती हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? आप कभी भी रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता है और मरकज़ी दावत इस्लामी जुलूस मुहम्मदी कमेटी के जो कार्यरक्षक हैं उनके जुलूस मुहम्मदी अल्लाह के नबी के नाम से निकले, आप कभी देखेंगे कि जब गुदौलिया से जुलूस हमारा बांस फाटक होता हुआ, चौक होता हुआ, नीची बाग होता हुआ मैदागिन से जाता है तो सैकड़ों स्टॉल हमारे सनातन भाइयों का लगा होता है, जो बिस्कुट, पानी, सबील, मीठा, खजूर इतनी बड़ी तादाद में खिलाते हैं कि आज भी बाहर के लोग जो इस शहर को तोड़ना चाहते हैं, हमारी मोहब्बत को देख के वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और ये कल भी था और कल आप देखिएगा कि बहुत बड़ी तादाद में जो हिंदू भाई हैं वो भी और जो मुसलमान हैं मिल के मुहर्रम की ताज़िए का किस तरीके से स्वागत करते हैं, इसकी मिसाल आस्ताने बहादुर शहीद पे आप आए हुए हैं। अभी यहाँ के कवर करके आप देखिएगा कि कितने लोग इस आस्ताने से फैज़ पा रहे हैं और ताज़िए के आगे लोग अपनी श्रद्धा पेश कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।